साल 2024 खत्म होने वाला है, लेकिन बिहार के लिए नई उम्मीदें जग रही है। लगातार दूसरे साल बिहार में बिजनेस कनेक्ट में कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं। बिहार सरकार की तरफ से उन्हें सभी सुविधाएं देने का ऐलान किया गया। बिहार में किन क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं हैं, निवेश के लिए बिहार को प्राथमिकता क्यों दी जा सकती है, वो हम बताएंगे। पटना के ज्ञान भवन में बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसमें देश विदेश के बड़े उद्यमी पहुंचे हैं। निवेश प्रोत्साहन के लिए इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024। उद्देश्य है बिहार में उद्योग स्थापित करना। इसके लिए बड़ी तैयारी हुई है। कार्यक्रम में टॉप लेवल की 80 कंपनियां शामिल हो रही हैं। इस तरह के आयोजन की शुरुआत पिछले साल से शुरू हुई थी और ये लगातार दूसरा वर्ष है जब देश दुनिया की बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि बिहार पहुंचे हैं। चर्चा बिहार में निवेश पर हो रही है, साथ ही कई कंपनियों के साथ निवेश के लिए समझौता भी हो रहा है। विशेषकर मध्यम, लघु और सूक्ष्म कंपनियों और स्टार्टअप पर जोर दिया जा रहा है। 20 दिसंबर को सीईओ राउंड टेबल का आयोजन है, जिसमें कई विभागों के मंत्री, अधिकारी और प्रमुख उद्योगपतियों के बीच चर्चा है और फिर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर होना है। उद्योग विभाग की सचिव ने कहा कि बिहार लैंड ऑफ हिस्ट्री से लैंड ऑफ इंडस्ट्री बनने जा रहा है और कई ऐसी पॉलिसी लाई जा रही है जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एक ओवरआर्चिंग अम्ब्रेला है और इसके अंतर्गत ये कई सेक्टोरल पॉलिसीज भी आए हैं। इसमें हमारे कई हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स भी हैं। What is most important here to notice, these sector-specific policies are very, very liberal. We are very aggressive about it, and we have had a stakeholders consultation. आप ही लोग के साथ, आपके एसोसिएशंस के साथ, आपके लोगों के साथ मिलकर ये पॉलिसी को ड्राफ्ट किया गया है, ताकि जितनी भी सुविधा आप लोगों को संभव हो, हम बिहार सरकार की तरफ से उद्योग विभाग दे सके। लेकिन हम इतने पे ही नहीं है, क्योंकि डिमांड्स हमारे पास आई है। We have received demands that there should be more sector-specific policies. So now we are coming up in a few months' time. We'll be having our Bihar food processing policy, Bihar pharmaceutical policy, Bihar manufacturing promotion policy, biofuel production policy, and Bihar wood-based industry policy. ये कुछ है जिसका हम आपके पास नाम दे रहे हैं. But since sector-specific policies have received a very good response from the investors, हम लोग sector-specific policies की भी बात कर रहे हैं. बिहार में निवेश करना कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल बिहार में देश का सबसे युवा कार्यबल है। 53% आबादी ऐसी है जिसकी संख्या 35 वर्ष से कम है। बिहार में सड़कों का विस्तृत नेटवर्क है। हर जिले से 5 घंटे में पटना पहुंचा जा सकता है। बिहार में कई नदियां हैं जिनमें वर्षों पानी भरा रहता है। इससे इंडस्ट्री लगाने के लिए पानी की कमी नहीं होगी। बिहार में कई उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध है। खासकर फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल उद्योग के लिए कच्चे माल उपलब्ध हैं। इसके अलावा 3000 एकड़ का औद्योगिक लैंड बैंक है। साथ ही बिहार और आसपास के राज्यों के साथ नेपाल को मिला दें तो 30 करोड़ से अधिक कंज्यूमरों का बाजार है। इसके साथ ही बिहार सरकार निवेशकों को कई तरह की सुविधाएं भी दे रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहारी प्रतिभा की चर्चा की, साथ ही बताया कि बिहार कैसे प्राकृतिक आपदा से निपटने में भी सक्षम हो गया है। स्वस्थ करते हैं कि जो हमारी आबादी है और जो दूसरा पानी है, और पानी का यह इतिहास रहा है कि नेपाल से आने वाली पानी पहले हमें बर्बाद करके चले जाती थी, और आज से ठीक 15-16 साल पहले जब नीतीश जी पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री होकर आए 2007-8 में, मात्र 2 लाख क्यूसेक पानी यदि नेपाल ने छोड़ा तो लगभग हमारे 14-15 डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ की स्थिति हो गई। और इसी साल 2024 में 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा, तब भी हमारे किसी भी पूरे प्रखंड में पानी नहीं आया। ये हमारा अचीवमेंट है, हम आगे की ओर बढ़े हैं। वाटर मैनेजमेंट का भी सिस्टम हम लोगों ने खड़ा किया। इसलिए आज हम आप लोगों से आग्रह करने आए हैं, निवेदन करने आए हैं। साथियों, हमारी 2 कमजोरी है और दोनों को हमने कहा है कि हम इसकी ताकत बना रहे हैं। और यह ताकत आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हमको मिल रहा है। हम इरिगेशन जैसे प्रोजेक्ट में भी हम ब्राज बनाने, पहले तो हम सोचते थे कि नेपाल के माध्यम से हम पानी को रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन नेपाल क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमारे यहां बाढ़ आ जाए, वो सीधा पानी छोड़ना चाहता है, तो हम धीरे धीरे चीजों को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी लगभग 5 बड़े हाई डैम हम पूरे बिहार में बनाने जा रहे हैं। इस देश में उद्यमता और आर्थिक गतिविधियों के इतिहास का अगुवा भी बिहार रहा है। मगध साम्राज्य के माध्यम से देश में पहली बार जिस व्यवस्थित शासन प्रणाली का विकास हुआ था, वह धरती भी बिहार ही है। आज कृषि, खनन, विनिर्माण की कितनी विकसित व्यवस्था बनाई गई थी, उसका विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लेकर उस जमाने में आए यात्रियों के दृष्टांतों में देखा जा सकता है। भारत के इतिहास ही नहीं, विश्व के इतिहास में इसकी चर्चा है। आगे भी चाहे मुगल हो, डच हो, अंग्रेज हो, सबके दौर में बिहार की यह धरती औद्योगिक आधार पर उपलब्ध और सुलभ रही है। कहने का मतलब है कि बिहार ऐतिहासिक रूप से बिजनेस फ्रेंडली रहा है। कुछ लोग बिहार के बारे में जो छवि बनाए हैं वो कतई उचित नहीं है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 की शुरुआत हो चुकी है। इस बिजनेस कनेक्ट में देश और विदेश की कई जानी मानी कंपनियों के सीईओ, डायरेक्टर शामिल हो रहे हैं। ये माना जा रहा है कि इस समिट के बाद बिहार में निवेश का दायरा बढ़ेगा। बिहार में कई लिहाज से निवेश फायदेमंद साबित हो सकता है। पिछले कई वर्षों से बिहार लगातार विकास कर रहा है और ये दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा रही है। बिहार सरकार ऑनलाइन सिस्टम के जरिए बियाडा की जमीन का आवंटन कर रही है। निवेशकों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है। 13 औद्योगिक क्षेत्रों में 24 लाख वर्ग फुट का प्लग एंड प्ले सिस्टम है। बिहार में रेलवे का बड़ा नेटवर्क है और राज्य में 3 हवाई अड्डे हैं। फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, जूट, प्लास्टिक उद्योग जैसे कई क्षेत्र हैं जिनके लिए बिहार में अपार संभावनाएं हैं और सरकार उद्यमियों को सभी सुविधाएं देने के लिए तैयार है। मेहनत आप कर रहे थे और वो अब मेहनत जमीन पर दिख रही है। क्या लगता है आज की मीटिंग के बाद? देखिए, पूरी उद्योग विभाग की टीम और आप विशेष तौर से कोड ऑफ कंडक्ट के बाद आप कहेंगे कि लगातार उद्योग विभाग ने कड़ी परिश्रम किया और देश के विभिन्न हिस्सों में हम गए, बिहार के बारे में लोगों को बताया। बिहार का जो एक परसेप्शन बना हुआ था कि बिहार में इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता, बिहार में निवेश नहीं आ सकता, उस अवधारणा को बदलने की हमने कोशिश की। बिहार जो बदला हुआ है, जो हमारा नया बिहार है, वो लोगों को हमने बताया, पॉलिसीज के बारे में बताया। उसी का परिणाम है, आप देखेंगे कि जितनी पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, एक सकारात्मक ऊर्जा आप देखेंगे कि लोगों में एक जिज्ञासा है कि बिहार को समझे, बिहार में निवेश में क्या अपॉर्चुनिटीज है, किस सेक्टर में है, हम क्या कर सकते हैं। तो बिहार आज हर एक ढंग से तैयार है। It is an honor to stand before you today to discuss exciting transformation taking place in our state. Bihar is a land of opportunity. It's a land of opportunity because, as all businessmen, entrepreneur knows, that the place which is least or not yet developed is the gold mine for potential growth and investment. So Bihar is the land of opportunity today. We are extremely thankful. Our experience 10 years back and experience today in this state. Now it is the government here. Mananiya Mantri ji is here. We inaugurated our dry port a few months back. The type of proactive initiative which government is showing, which regulatory ecosystem is showing, I believe this is the right time for all of you to be here. We came a little early, but now is the right time. You must come here, invest here. जो पूरा माहौल है बहुत ही पॉजिटिव है। मतलब गूज बम्स आ रहे थे मुझे। बिलीव करना मुश्किल है कि बिहार में ऐसा इवेंट भी हो सकता है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है नीतीश मिश्रा जी को, पूरी टीम को, वंदना जी और आलोक रंजन जी। इन्होंने एक साल में पूरे डॉट्स को बुन करके एक अच्छा स्टोरी बनाया है और जिसका पार्ट हम सब लोग बनने यहाँ पर आए हैं। और बिहार चेंज कर रहा है। जिन लोगों को वो परसेप्शन है कि बिहार अभी भी ओल्ड जमाने में रह रहा है, ऐसा नहीं है। बिहार बदल रहा है और बिहार के लोग इसको बदल रहे हैं। 2023 में पहली बार बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किया गया था,
जिसमें उद्योगपतियों ने बिहार के लिए पिटारा खोल दिया था और 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ था। अब एक बार फिर बिहार में कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं। इस बिजनेस कनेक्ट के दौरान कई एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। कई कंपनियों के सीईओ और डायरेक्टर से हमारी बातचीत हुई। उनका साफ तौर पर कहना था कि बिहार में माहौल बदला है और वो चाहते हैं कि बिहार में हर हाल में निवेश करें। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा, खरस न्यूज़, पटना।